तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई होप यू विल बी वेरी फाइन। गाइस, आप सभी को प्रेजेंट सक्सेस जनरल नॉलेज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, हमारा आज का टॉपिक है डेली करंट अफेयर, जो कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। गाइस, इस टॉपिक से अभी तक हमने कई वीडियो प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया हूँ, तो जो दोस्त वीडियो को ना देखे हो वो अवश्य ही प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देखें। और गाइस, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तभी आप लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें। गाइस, हम आप सभी के बीच में वही क्वेश्चन लेकर आता हूं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, इसलिए आप सभी बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। तो देरी न करते हुए हम क्वेश्चन को शुरू करता हूं। क्या है क्वेश्चन आज हमारा? हाल ही में कानून बनाकर मास्क को अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन है? तो हमारा ऑप्शन है राजस्थान, महाराष्ट्र, असम, केरल। तो गाइस, हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, राजस्थान। कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, राजस्थान है। गाइस, राजस्थान की राजधानी जयपुर है। और गाइस, राजस्थान के सीएम हैं अशोक गहलोत। और गाइस, राजस्थान के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्रा। कौन है गवर्नर? कलराज मिश्रा हैं राजस्थान के गवर्नर। और सीएम कौन है? अशोक गहलोत। गाइस, ये एग्जाम में सीएम और गवर्नर के नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है गाइस। और गाइस, राजस्थान में कौन कौन से नेशनल गार्डन हैं? तो गाइस, राजस्थान में नेशनल गार्डन रणथंभौर नेशनल गार्डन है। नंबर 2 केवलादेव नेशनल गार्डन है। नंबर 3 सरिस्का नेशनल गार्डन है, जो कि एग्जाम में ये बार बार पूछे गए हैं। गाइस, डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में है क्या? डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ है? वो भी राजस्थान में है। ठीक है गाइस। गाइस, इंदिरा रसोई योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो गाइस, इंदिरा रसोई योजना किस राज्य ने शुरू की है? वो राजस्थान राज्य ने शुरू की है। गाइस, इंदिरा रसोई योजना के तहत 8 रुपए में प्रति प्लेट थाली दिया जाएगा। ठीक है गाइस, इंदिरा रसोई योजना के तहत। गाइस, जो कि ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट योजना है। गाइस, क्वेश्चन नेक्स्ट है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा जनगणना अभियान शुरू किया है? तो गाइस, हमारा करेक्ट आंसर क्या है? भारत, चाइना, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो गाइस, हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्या है कि दुनिया का सबसे बड़ा जनगणना अभियान चाइना देश ने शुरू किया है। लगभग 1 मिलियन से अधिक क्या लोगों की जनगणना की जाएगी। ठीक है गाइस। गाइस, चाइना की जनगणना ये कौन सी जनगणना है? तो गाइस, ये जो चाइना जनगणना करने वाला है वो उसकी 7वीं जनगणना है। कौन सी? 7वीं जनगणना है। अब गाइस, जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? तो गाइस, जो कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, जो जनगणना होती है वो 10 वर्ष के बाद होती है। कितने वर्ष के बाद? 10 वर्ष के बाद होती है। ठीक है गाइस। गाइस, जनसंख्या के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो जनसंख्या के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा देश वो चाइना है। ठीक है गाइस। गाइस, चाइना की ये जनगणना जो होगी कोविड-19 के बाद, ये कैसी जनगणना होगी? ये डिजिटल जनगणना होगी। कैसी जनगणना? डिजिटल जनगणना, जिसको क्या लैपटॉप दिया जाएगा, एक कैलकुलेटर दिया जाएगा, लैपटॉप दिया जाएगा या एक मोबाइल दिया जाएगा, उसी के माध्यम से ये जनगणना होगी। ठीक है गाइस। गाइस, जनसंख्या का अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो गाइस, जनसंख्या का अध्ययन करना
क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है, जो कि एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है गाइस। और गाइस हड्डियों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। क्या? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। ठीक है गाइस। और उसी प्रकार जनसंख्या का अध्ययन करना क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है। गाइस भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गाइस भारत में पहली जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी। ठीक है गाइस, 1872 ईस्वी में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में पहली जनगणना किसके शासनकाल में और कब हुई थी। तो गाइस भारत में पहली जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। गाइस नेक्स्ट है, क्या है? भारत में पहली दशकीय जनगणना कब हुई थी? एग्जामिनर पेपर में क्वेश्चन को घुमा कर पूछता है। एक होता है सिंपल जनगणना, एक होता है दशकीय जनगणना। गाइस भारत में पहली बार दशकीय जनगणना वो 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। ये भी क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछा गया। अगर पूछे भारत में पहली जनगणना कब हुई थी, तो 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। अगर दशकीय जनगणना पूछे तो भारत में पहली बार दशकीय जनगणना 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। किसके काल में? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। अगर दशकीय जनगणना पूछे तो 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। अगर सिंपल जनगणना पूछे तो 1872। आप इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। गाइस भारत में 2011 की जनगणना कौन सी जनगणना थी या कितने नंबर की जनगणना थी? तो गाइस जो भारत में 2011 की जनगणना हुई थी वो 15वीं जनगणना थी। कौन सी? 15वीं जनगणना थी। ठीक है गाइस। गाइस एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी यांगची नदी है। क्या? यांगची नदी है, जो कि चाइना देश में बहती है। ठीक है गाइस। गाइस चाइना की राजधानी क्या है? चाइना की राजधानी है बीजिंग। और चाइना की करेंसी क्या है? रेनमिनवी। क्या? रेनमिनवी या क्या है? युआन भी। क्या? युआन भी क्या है? चाइना की करेंसी है। क्या? युआन या रेनमिनवी है चाइना की करेंसी। गाइस चाइना के पीएम है शी जिनपिंग। क्या है? शी जिनपिंग। ठीक है गाइस। भारत और चाइना के बीच में कौन सा युद्धाभ्यास होता है? ये बार बार पेपर में आता है। तो गाइस भारत और चाइना के बीच में हैंड इन हैंड एक्सरसाइज होता है। कौन सी एक्सरसाइज? हैंड इन हैंड एक्सरसाइज होता है। गाइस क्वेश्चन नेक्स्ट है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? मानसर झील किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, जिसके लिए हाल ही में मानसर झील विकास योजना का उद्घाटन किया गया है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? राजस्थान, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर या उत्तर प्रदेश। तो गाइस हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मानसर झील विकास योजना का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया है। गाइस मानसर झील विकास योजना का उद्घाटन किसने किया? तो गाइस मानसर झील विकास योजना का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के दूसरे उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा हैं। कौन? मनोज सिन्हा हैं, जिनके द्वारा ये
उद्घाटन किया गया। किसका? मानसर झील विकास योजना का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के दूसरे राज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा किया गया। और गाइस, जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्य जो थे वो कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू थे, जो कि प्रेजेंट टाइम में वो भारत की CAG हैं। क्या है? CAG का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है गाइस। गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जुड़वा बहन किसे कहते हैं? तो गाइस, IMF और वर्ल्ड बैंक को हम जुड़वा बहन कहते हैं। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और WB का वर्ल्ड बैंक। ठीक है गाइस। गाइस, इन दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन DC है। ठीक है गाइस, जिसे हम जुड़वा बहन कहते हैं। ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। अब गाइस, जुड़वा नदी किसे कहते हैं? तो गाइस, जुड़वा नदी हम मिसिसिपी, मिसौरी जो कि अमेरिका में बहती है, और मर्रे डार्विंग नदी, क्या? मर्रे डार्विंग नदी जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। जुड़वा बहन हम मिसिसिपी नदी को, मिसौरी नदी और मर्रे डार्विंग नदी को कहते हैं। ठीक है गाइस। मर्रे डार्विंग नदी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और मिसौरी नदी वो USA में स्थित है। गाइस, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जुड़वा झील किसे कहते हैं? तो गाइस, जुड़वा झील हम मानसर झील और सुरिसर झील को कहते हैं। किसको? सुरिसर झील को कहते हैं। ठीक है गाइस। जुड़वा झील किसे कहते हैं? मानसर झील और सुरिसर झील को कहते हैं हम जुड़वा झील। गाइस, जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्या है? दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश कब बने? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर 2019 को बने। कब? 31 अक्टूबर 2019 को बने। ठीक है गाइस। जम्मू कश्मीर की 370 धारा कब समाप्त की गई? तो गाइस, जम्मू एंड कश्मीर की 370 धारा 5 अगस्त 2019 को समाप्त कर दी गई। ठीक है गाइस, जम्मू कश्मीर के केसर को हाल ही में GI टैग दिया गया है। GI टैग ग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है गाइस, जम्मू कश्मीर के केसर को हाल ही में GI टैग दिया गया है, ग्राफिकल इंडिकेशन। गाइस, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पर शुरू की गई? तो गाइस, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था हाल ही में जम्मू कश्मीर में लागू की गई। और गाइस, जम्मू कश्मीर के में कौन कौन से नेशनल गार्डन हैं? तो गाइस, जम्मू कश्मीर में दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान है। क्या? दाचीगम नेशनल गार्डन है। गाइस, भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। गाइस, क्वेश्चन नेक्स्ट है, इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में किस राज्य के लोक सेवा आयोग ने राज्य के सिविल सेवाओं के आवेदन की लिंग श्रेणी में ट्रांसजेंडर का विकल्प शुरू किया है? तो गाइस, हमारा करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश या केरल या तमिलनाडु या असम। तो गाइस, हमारा ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट आंसर। असम राज्य सरकार ने शुरू किया है। ठीक है गाइस, ट्रांसजेंडर लिंग पहले क्या रहता था? सेक्स लिखा जाता था, लेकिन अब सेक्स में 2 भाग कर दिए गए हैं। एक लिखा जाएगा सेक्स लिंग के स्थान पर या सेक्स के स्थान पर मेल और फीमेल का प्रयोग किया जाएगा। और दूसरी पॉइंट बात है ट्रांसजेंडर, यानी कि छक्का या किन्नर के लिए वो क्या कर दिए हैं? विकल्प कर दिए हैं। वो भी UPSC के लिए आवेदन कर सकते हैं जॉब के लिए। ठीक है गाइस, लोक सेवा आयोग पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई?
तो गाइस ली कमीशन की सिफारिश पर की गई लोक सेवा आयोग पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना। गाइस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है यूपीएससी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है या किस आर्टिकल में है। तो अनुच्छेद 315 में यूपीएससी का उल्लेख है। गाइस यूपीएससी के वर्तमान में हेड कौन है। तो गाइस यूपीएससी के वर्तमान में हेड प्रदीप कुमार हैं। कौन है? प्रदीप कुमार हैं। और गाइस ट्रांसजेंडर के लिए यूनिवर्सिटी बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है। तो गाइस ट्रांसजेंडर के लिए यूनिवर्सिटी बनाने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। ठीक है गाइस। ट्रांसजेंडर मतलब छक्का या किन्नर के लिए यूनिवर्सिटी स्थापित बना रहा है वो है उत्तर प्रदेश, जिसके लिए 40 किन्नर ने आवेदन किए हैं। ठीक है गाइस। और गाइस प्रसिद्ध कामाख्या माता जी का मंदिर कहाँ स्थित है। तो कामाख्या माता मंदिर वो असम में स्थित है। गाइस माजुली द्वीप कहाँ स्थित है। तो माजुली द्वीप असम के अंदर स्थित है, जो कि एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। गाइस काजीरंगा और मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो गाइस काजीरंगा और मानस राष्ट्रीय उद्यान वो भी असम में स्थित है। गाइस काजीरंगा किसके लिए फेमस है। काजीरंगा एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है। गाइस असम राज्य के सीएम कौन है। सर्बानंद सोनोवाल हैं असम राज्य के सीएम। और गाइस धन्वंतरी योजना किसने शुरू की है। तो गाइस हाल ही में धन्वंतरी योजना असम राज्य सरकार ने शुरू की है। यानी कि असम राज्य के सीएम कौन हैं। तो गाइस असम राज्य के सीएम सर्बानंद सोनोवाल हैं। धन्वंतरी योजना असम राज्य में शुरू की गई है। और गाइस गोपीनाथ बारदोलाई एयरपोर्ट कहाँ स्थित है। तो गाइस गोपीनाथ बारदोलाई एयरपोर्ट असम में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गाइस खेलो इंडिया गेम्स का तीसरा कहाँ खेला गया था। खेलो इंडिया गेम्स तीसरा वो कहाँ खेला गया था। तो गाइस खेलो इंडिया गेम्स तीसरे नंबर का जो हो रहा है वो असम के अंदर गुवाहाटी में खेले गए थे, जो कि इम्पोर्टेंट है गाइस एग्जाम की दृष्टि से। जिसमें क्या था, महाराष्ट्र देश प्रथम स्थान पर रहा था। गाइस खेलो इंडिया गेम्स का चौथा गेम कहाँ पर खेला जाएगा या किस राज्य में खेला जाएगा। तो खेलो इंडिया गेम्स चौथे नंबर का वो हरियाणा के अंदर खेला जाएगा। हरियाणा के अंदर कहाँ पे, पंचकुला में खेले जाएंगे। गाइस क्वेश्चन नेक्स्ट है, इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में किस देश की सेना ने भारतीय थल सेना अध्यक्ष को महारथी सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है। तो हमारा नेपाल है या भूटान है या बांग्लादेश है या श्रीलंका है। तो गाइस हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेपाल देश है जो थल सेना अध्यक्ष को महारथी सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है। तो क्यों की है, क्योंकि भारत और नेपाल के बीच में हाल ही में काला पानी और निम्पुआ अधूला दर्रे में विवाद चल रहा था। क्या, काला पानी और लिपू लेक में विवाद चल रहा था। ठीक है गाइस। और ये जो थल सेना अध्यक्ष कौन है, मनोज मुकुंद नरवाने हैं। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बड़े ही शांतिपूर्वक भारत और नेपाल के बीच में जो विवाद किया था उसको सॉल्व कर दिया। ठीक है गाइस। इसीलिए नेपाल देश ने भारत देश के थल सेना अध्यक्ष मुकुंद नरवदे को महारथी सम्मान यानी कि नेपाल का सर्वोच्च सम्मान वो है महारथी सम्मान पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है। गाइस नेपाल की सेना का
सम्मान कौन सा है? तो नेपाल देश की सेना का सर्वोच्च सम्मान क्या है? महारथी सम्मान है। ठीक है गाइस भारत के थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो गाइस भारत के थल सेना अध्यक्ष 28वें नंबर के वो मनोज मुकुंद नरवणे हैं। कौन है? मनोज मुकुंद नरवाने हैं। ठीक है गाइस को महारथी सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है। गाइस भारत के पहले सीडीएस कौन हैं? तो गाइस वो हैं बिपिन रावत। बिपिन रावत हैं भारत के पहले सीडीएस, चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ, सीडीएस का फुल फॉर्म। और गाइस 27वें नंबर के थल सेना अध्यक्ष थे वो कौन थे? बिपिन रावत ही थे 27वें नंबर के। और 28वें नंबर के थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवाने हैं। गाइस नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल के पीएम हैं केपी शर्मा ओली। गाइस काला पानी और लिपुलेख विवाद भारत और नेपाल के बीच में हुआ था, जो कि एग्जाम में पूछ सकता है एग्जामिनर। काला पानी और लिपुलेख विवाद किस किस देश के बीच में हुआ था? तो भारत और नेपाल देश के बीच में हुआ था। गाइस काला पानी और लिपुलेख स्थान भारत के किस राज्य में है? तो काला पानी और लिपुलेख स्थान उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। क्या? काला पानी और लिपुलेख स्थान पिथौरागढ़ जिले में उत्तराखंड के अंदर स्थित है। गाइस कहा गया है कि माउंट एवरेस्ट पर्वत किस देश में स्थित है? तो वो है नेपाल देश में स्थित है, जिसकी वर्तमान में ऊंचाई 8,848 मीटर है। कितनी है? 8,848 मीटर है। क्या? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। गाइस क्वेश्चन नेक्स्ट है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत और नेपाल के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है? तो भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण एक्सरसाइज होती है या सूर्य किरण युद्धाभ्यास होता है। गाइस क्वेश्चन नेक्स्ट है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पन्ना टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, जिसे हाल ही में यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम का हिस्सा बनाया गया है? तो हमारा करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो गाइस हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। पन्ना टाइगर रिजर्व भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है। टाइगर प्रोजेक्ट योजना कब शुरू की गई थी? टाइगर प्रोजेक्ट योजना 1973 ईस्वी में शुरू की गई थी, जो कि एसएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और गाइस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? तो गाइस स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 ईस्वी में हुआ था। गाइस स्टैटिक जीके पर फोकस करता हूँ, थोड़ा बात करता हूँ, जो कि एग्ज़ाम में ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए क्वेश्चन है। गाइस क्या है क्वेश्चन हमारा स्टैटिक जीके का? खानवा का युद्ध कब और किनके बीच हुआ था? तो गाइस खानवा का प्रथम युद्ध 1527 ईस्वी में मुगल शासक बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, जिसमें मुगल शासक बाबर विजयी रहा। गाइस क्वेश्चन नेक्स्ट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी? तो गाइस यूरेनस ग्रह की खोज विलियम हर्शल ने की थी। ठीक है गाइस, जो कि सूर्य से दूरी में 7वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर? 7वें स्थान पर है। और गाइस
सूर्य के कितने ग्रह हैं? सूर्य के 8 ग्रह हैं। कितने? 8 ग्रह हैं। ठीक है गाइस। और यूरेनस ग्रह है जो कि 7वें स्थान पर सूर्य से दूरी में। ठीक है गाइस। इसकी खोज विलियम हर्शल ने की थी। गाइस क्वेश्चन नेक्स्ट है, प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? जो कि एग्जामिनर पेपर को टफ करने के लिए, स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है कि प्लासी की लड़ाई कब हुई थी। इसको तो हर कोई याद कर लिया होगा, लेकिन प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी, ये टफ है। तो गाइस किस नदी के तट पर हुई थी? भागीरथी नदी के तट पर हुई थी प्लासी की लड़ाई। 23 जून 1557 ईस्वी में हुई थी। ठीक है गाइस। किसके बीच हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। गाइस क्वेश्चन नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है, होम रूल लीग की संस्थापक कौन थे? तो गाइस होम रूल लीग के संस्थापक एनी बेसेंट थे, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन। गाइस पिचर शब्द का प्रयोग किस से खेल से संबंधित है? तो गाइस पिचर शब्द का प्रयोग बेसबॉल से संबंधित है। किससे? बेसबॉल से संबंधित है। गाइस पिचर शब्द का प्रयोग बेसबॉल से संबंधित है। और गाइस बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं, जो कि खिलाड़ियों के नाम पूछ लिए जाते हैं। गाइस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उपनिषद में कौन सी भाषा का प्रयोग होता है? तो गाइस उपनिषद में संस्कृत भाषा का प्रयोग होता है। गाइस क्वेश्चन नेक्स्ट है, इम्पॉर्टेंट है, पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ था। गाइस आज का आप सभी के लिए क्वेश्चन है, आप सभी को कमेंट करके आंसर दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? पोलो खेल में कितने प्लेयर होते हैं या कितने खिलाड़ी होते हैं? पोलो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? आप सभी कमेंट करके आंसर दीजिएगा। ठीक है गाइस। कल का क्वेश्चन है गाइस हमारा, कल का क्या क्वेश्चन था? कल का क्वेश्चन था कि वायुमंडल की जो है समता, वायुमंडल में कितने प्रकार की परतें होती हैं? तो गाइस वायुमंडल में 5 प्रकार की परतें होती हैं। तो गाइस वो 5 प्रकार की परतों के नाम बताइए, ये आप सभी को कमेंट करके बताना था। तो गाइस उसका करेक्ट आंसर है, वायुमंडल में 5 प्रकार की परतें होती हैं। वो 5 परत हैं। नंबर 1 क्षोभ मंडल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रिपोस्फियर। नंबर 2 समताप मंडल, जिसे कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर। नंबर 3 ओजोन मंडल, जिसे कहते हैं ओजोन स्फीयर। नंबर 4 है आयन मंडल, जिसे आयनोस्फीयर कहते हैं। नंबर 5 बाह्य मंडल, जिसे एक्सोस्फीयर कहते हैं। ठीक है गाइस। और गाइस आज का क्वेश्चन है, पोलो खेल में कितने प्लेयर होते हैं? वो आप सभी कमेंट करके सूचित कीजिएगा, कमेंट करके आंसर दीजिएगा। थैंक यू गाइस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तभी लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।